अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्विक स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल से लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, अभी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम ही है बाय द वे, तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाने वाला है। 2 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, एक पिंडी में हुआ, एक कराची में हुआ, दोनों ही ड्रॉ हुए। दूसरा टेस्ट मैच अगर ये कहा जाए ड्रॉ करना पाकिस्तान की जीत थी तो गलत नहीं होगा, बिकॉज एवरीवन एक्सपेक्टेड पाकिस्तान टू लूज़ इट, स्पेशली 2 दिन जो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की उसके बाद जब पाकिस्तान की पहली इनिंग्स आई तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा डायर नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बाद फिर बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और अब मोहम्मद रिजवान ने भी शानदार खेल पेश किया और डिनाई की ऑस्ट्रेलिया को वो जीत। एक्सपेरिमेंट के लिए और तीसरे टेस्ट मैच में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, ज़रा कंडीशन से मुतालिक सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि बाबर आजम ने ही प्रेसर किया अब से कुछ देर पहले और वो बता रहे थे कुछ स्पॉट्स के बारे में बात कर रहे थे पिच पे कि स्पिनर्स के लिए ज़्यादा साजगार होगी ये पिच, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल एक और स्पिनर खेलेगा? दानिश, ऑस्ट्रेलिया ने तो इस टेस्ट मैच के लिए अपने अनचेंज स्क्वाड को अनाउंस किया, जो जिस टीम ने पिंडी टेस्ट खेला, कराची टेस्ट खेला, ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो कोई तब्दीली नहीं है। स्वैप्सन भी है। बाबर आजम ने कहा है कि हम कल सुबह टीम अनाउंस करेंगे, लेकिन बाबर आजम की जो आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम ने कहा कि छोटे से क्रैक्स हैं जो बॉलिंग फुटमार्क और धूप लगने के बाद ये स्पॉट्स खुलेंगे और पिच जो है ये स्पिन लेगी। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है जिसमें बाबर आजम है, सकलैन मुश्ताक है, क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जाहिद महमूद को खिलाते हैं या साजिद खान को एक और मौका देते हैं? इतनी आउट ऑफ द बॉक्स सोच है बेटी साहब, यही सवाल जरा कर लूँ मैं सिकू भाई से। सिकू भाई, इतनी आउट ऑफ द बॉक्स सोच है जाहिद महमूद को खिलाना, या एक नॉर्मल सोच है या आइडियल सोच है कि आप एक लेगी को खिलाएं, थोड़ा सा वेरिएशन लेके आए अपने अटैक में? वो भी लेगी खिला रहे हैं, इवन दो पिछले मैच में फेल हो गए, स्वैप्सन अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए, फिर भी खिला रहे हैं। कई जगह पे वो अच्छी बॉल कर रहे थे, कुछ जगह पे कई स्पेल उनके अच्छे थे, जो पुरानी हो गई थी ना बिल्कुल बॉल, नया बॉल से वो नहीं कर पा रहा था। पुरानी गेंद से उसका गेंद गिर रहा था और पड़ के ब्रेक भी हो रहा था, बाउंस भी ले रहा था, मगर उसको लक नहीं मिली। कई दफ़ा बल्ले के पास से गेंद गुजर। मगर मेरा सवाल ये है कि यही जो पिच, अभी मैं कल तस्वीरें देख रहा था कि लड़के खड़े इंस्पेक्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल चिट्टी हम कहते हैं। हम क्रिकेट के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल हमारे दौर में होता था, अब नहीं पता कि आजकल के बच्चे क्या इस्तेमाल करते हैं। अमूमन कहते हैं यार बड़ी चिट्टी विकेट है, यानी कि बिल्कुल सफ़ेद रंग की और कुछ नहीं। तो भाई ये जो बाहर से किसी को सुनाए, भट्टी साहब से पूछेंगे वो क्यूरेटर आया था या नहीं आया था? अगर वो बातें तो हो रही थी नहीं, अगर वो आया था, अगर उसको पैसे दिए गए थे तो किस चीज़ के लिए दिए गए थे? मैं तो कहता हूँ ये बाहर से इसलिए ना बुलाया करें। अब आज मैं वसीम खान साहब का भी एक इंटरव्यू मैंने ग्रुप में डाला था कि वो भी सबकी शिकायतें करते फिर रहे हैं। तो वो बाहर से लोग आते हैं, हम उनको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। वो क्या पिच बनाई उसने? अगर यही पिच बनाने के लिए बाहर से बुलाना था यार मुझे। भट्टी साहब, क्या काम क्या हुआ है इस पर? देखिए दानिश, ये जो फुटेज इस वक्त हमारी जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर चल रही है, यही वो क्यूरेटर है। टोबी उनका नाम है, टोनी हेमिंग्स उनका जो निक नेम है वो टोबी है। ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है। आईसीसी की जो क्रिकेट एकेडमी और दुबई स्टेडियम में वो क्यूरेटर के फराइज अंजाम देते हैं, उनको पीसीबी ने बुलाया है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो पिच है, इसको बनाना शुरू किया टेस्ट मैच के लिए आगा जाहिद ने, जो पीसीबी के चीफ क्यूरेटर हैं। अचानक 4-5 दिन पहले टोबी साहब जो है वो फ्लाई करके लाहौर पहुंचे और उन्होंने कुछ अपनी इनपुट दी है। अब देखिए, रमीज राजा कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इस वक्त डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, पिचेस को छेड़ना मुनासिब नहीं है। इस दौरान एक बाहर से क्यूरेटर बुलाकर या तो पाकिस्तानी क्यूरेटर्स जो हैं उनको कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग सीजन और ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज क्या ट्रेनिंग दी जाएगी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ना हो कि 2 मुख्तलिफ लोग इस पिच पे काम कर रहे हैं, कोई एक अजीबोगरीब पिच बन जाए जिससे पाकिस्तान को कहते हैं ना, टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। बट सिकंदर, मैं टेक्निकली आपसे जानना चाहता हूँ, क्या 2-3 दिन में कोई मुआवजा किया जा सकता है और पिच को बदला जा सकता है? पिच पे 2-3 दिन में तब्दील लाई जा सकती है? मैं पहले भी कह चुका हूँ, रमीज राजा को भी पता है, वो भी क्रिकेट खेलते रहे। मैं 15 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उसके बाद मैं साउथ एंड क्लब में था, आप सबको पता है 20 साल मैं उस ग्राउंड को देखता था, पिच कैसे बनती है, क्या बनती है। जब चाहे जिस तरह चाहे हम बना सकते हैं, ठीक है, मगर आपकी नीयत होनी चाहिए। आप 23 विकेटें बनाना चाहते हैं, आप पूरे, सवाल ये 3 दिन काफी है? नहीं 3 दिन में यही तो पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। हाँ, आप सोच क्या थी? 3 दिन के अंदर स्पिनिंग ट्रैक तो आप आराम से बना सकते हैं। मतलब है कि अखाड़ा बना दे कि पढ़ के गेंद स्पिन होना शुरू हो जाए, तेज तो नहीं बनती। देखें, जो सबसे बड़ा जो इशू होता है इंटरनेशनल मैचेस का,
कि आपकी जो बीच की जो विकेटें होती हैं ना, 2-3 स्क्वायर है, स्क्वायर पे 15 विकेटें हैं, बीच के जो 2 या 3 विकेटें होती हैं उसी पे आप मैच खेल सकते हैं, इसलिए कि उसकी लाइन होती है ब्रॉडकास्टर की कैमरे लगने की, ठीक है। तो उन 3 विकेटों के ऊपर गेम होता है। बाकी पिचें तो ऐसी पड़ी हैं, आपने कराची की हालत देखी थी पिचों की, मुझे तो शर्म आ रही थी देख करके यार, जहाँ पे कभी मैच ही नहीं होता है, PSL के बाद कोई मैच ही नहीं हुआ, क्या उन्होंने उनको वाटरिंग नहीं की, उसकी घास लगाने की कोशिश नहीं की, घास नहीं आई उसके ऊपर। नहीं, और किसी को बुलाना था, अगर किसी स्पेशल पिच क्यूरेटर को बुलाना था तो वो टाइम था जब आपके पास 2-3 महीने की विंडो होती है टू प्ले अराउंड एंड टू ब्रिंग अबाउट चेंज। मेरे ख्याल से तो ये मजाक ही है ये कि किसी को बाहर से बुलाना 3 दिन के लिए। भट्टी साहब, पाकिस्तान टीम की हम बैटिंग लाइनअप की ज़रा बात कर लेते हैं। ऑल्दो दूसरे टेस्ट में जिस तरह खेला अब्दुल्ला शफीक ने, जिस तरह इमाम को अपॉर्चुनिटी मिली, जिस तरह बाबर ने खेला, अभी भी कुछ आपको लगता है चेंजेस की जा सकती हैं? बिकॉज सऊद शकील इस वक्त डग आउट में बैठे हुए हैं, अनदर वेरी टैलेंटेड प्लेयर, मौका नहीं मिल पा रहा उनको। दानिश, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हम जाहिद महमूद को भी टीम के साथ तकरीबन 1 साल हो गए ट्रैवल करवा रहे हैं, और इसी तरह सऊद शकील भी ट्रैवल कर रहे हैं। हालांकि जहां उनको मौका दिया जाना चाहिए था, जिम्बाब्वे की निस्बतन हल्की सीरीज थी, लेकिन जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं वो किसी टीम के खिलाफ आराम करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ जो आपका सवाल है, मुझे तो बैटिंग लाइन में कोई तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही। बॉलिंग लाइन में अगर तब्दीली करना चाहें या तो जाहिद महमूद को खिला लें, या अगर रिवर्स स्विंग का एक ऑप्शन है, क्योंकि रिवर्स स्विंग तो देखें ऑस्ट्रेलिया वालों ने बहुत अच्छी कराची में कराई, और पाकिस्तान के बॉलर्स जो थे वो थोड़ी सी उन्होंने रिवर्स स्विंग करवाई, उसके बाद इनसे रिवर्स स्विंग हुई नहीं। अब जो नए बॉलिंग कोच आए पाकिस्तान के, शॉन टेट, इत्तेफाक से उनको भी 5-6 दिन हुए। ठीक है बड़ी साहब, वील कंटिन्यू इंशाल्लाह। हम कल भी इसी इशू पे बात कर रहे होंगे। कल से टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा तो हमारे पास लाइव एक्शन के पॉइंटर्स भी होंगे। सिकंदर बख्त और अब्दुल माजिद भटिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया देखने के लिए। कल से मैच एंजॉय करना है। अल्लाह हाफ़िज़।